नमस्कार दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों हमने अभी तक प्रैक्टिस सेट आपके 11 हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों आपने कई प्रकार के कई मेथड के साथ आपने को प्रैक्टिस सेट लगाए, जो कि आज की रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो रीजनिंग के हर उस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलते हैं आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की तरफ। जैसे आपका प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, श्रृंखला का क्वेश्चन है। किस प्रकार से ये क्वेश्चन से आपको इसमें लॉजिक लगाया जाएगा उसे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे समय को बिना बताते हुए। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहले अक्षर से बी से दोस्तों डी, यानी पहले अक्षर को देखेंगे, यानी 2 को प्लस किया गया दोस्तों, और डी से हुआ एफ, तो डी से एफ हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 को प्लस किया गया है। यानी कि आपका जो कंपलसरी है, आपका जो आगे वाला जो क्रम आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 2 को प्लस करने पर आएगा। यानी एफ में दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। यानी कि एफ आता है आपका 6 पर, एच हो जाएगा आपका 8 पर, 2 को प्लस करने के बाद। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें, जैसे 22 से यू हुआ, तो दोस्तों कितना माइनस हुआ, यानी कि 4 को माइनस किया गया। दूसरे कलर्स का आपको बताने समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे यू से क्यू हुआ, उसमें भी दोस्तों 4 को माइनस किया गया है। और क्यू से यू आगे वाला क्रम आएगा, वो क्या आएगा दोस्तों, 4 को माइनस करने के पर आएगा। क्यू आता है आपका दोस्तों 17 पर, और 17 में से आपको 4 को माइनस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 पे दोस्तों कितना आता है आपका एम आता है। तो इसी प्रकार से हो जाएगा। आगे का देखेंगे, यानी कि डब्ल्यू से एक्स हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको प्लस का 1 हुआ, प्लस का दोस्तों 1 हुआ, और एक्स से वाई हुआ, उसमें भी दोस्तों आपका 1 को प्लस किया गया, और वाई में 1 को प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे एच एम जेड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से है, तो उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे चिड़िया दोस्तों किस में रहती है, घोंसले में रहती है, तो इसमें बताना है यानी खरगोश आपका कहाँ पर रहता है। यानी आपका जंगल में भी नहीं पाया जाता दोस्तों, ना ही चिड़ियाघर में भी पाया जाता है, ना ही आपका पिंजरे में रखा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी बिल में आपका पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को डी बाई लिखा जाता है और बिग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार का लॉजिक लगाया है वो देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे CAT और यहाँ पे दोस्तों डी बाई लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से, यानी सी आता है आपका 3 पर और डी आता है आपका 4 पर, यानी 1 को प्लस किया गया, और डी ए आता है 1 पर और डी आता है आपका 4 पर। यहाँ पे दोस्तों कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे 3 को प्लस किया है, यानी ए में 3 को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से यानी टी आता है आपका 20 पर और बाई आता है आपका 25 पर, यानी कितने को प्लस हुआ है, यहाँ पे 5 को प्लस किया गया है। यानी कि आपका 1 3 5 इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ना है। तो इसी प्रकार से देखेंगे बेग में, यानी बी में दोस्तों बी आता है आपका 2 पर, 2 में 1 प्लस करेंगे तो सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 पर आई होता है आपका 9 पर, और 9 में दोस्तों क्या करना है, 3 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 12। तो 12 पे आपका क्या आता है दोस्तों, एल आता है। उसी प्रकार से जी होता है दोस्तों आपका 7 पर, और 7 में दोस्तों क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 पे भी दोस्तों क्या आता है, एल आता है। यानी CLL आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यानी 3 ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। और आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, तो यहाँ पे आपको कंफर्म याद होना चाहिए कि यानी सी किस पोजीशन स्थान पर आता है, ए किस स्थान पर आता है, और टी आपका किस स्थान पर आता है। अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे आपको पोजीशन आपको याद है, तो अच्छे से आप क्वेश्चंस को कम समय में यहाँ पे अटेंड कर पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जैसे पीछे प्रैक्टिस सेट किए थे दोस्तों, हमने किस प्रकार से करते थे, एक तो मेथड लगा देते थे सभी को आपस में जोड़कर। ज़्यादातर हमने क्या किया था दोस्तों, सभी को आपस में जोड़कर किया था। इसमें भी हम क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 8 और 2 10, 10 और 7 आपका कितना हो गया दोस्तों, 17। उसी प्रकार से देखें, यहाँ पे 9 और 6 आपका 15, और 15 और 2 आपका कितना हो गया, 17। तो यहाँ पे दोस्तों 17 हो रहा है। तो आगे आगे बार देखेंगे, यानी 6
यानी 1 और 7 8, 8 और 9 आपका 8 और 9 आपका 17 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे 7 और 3 10, 10 और 6 आपका हो गया 16। तो यानी पे यहाँ पे कितना हो रहा है 16, यहाँ पे कितना 17 17। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और पी क्यू के आपस में जोड़ीदार हैं, यानी पार्टनर हैं दोस्तों। तो एस का मुख उत्तर की ओर है, यदि पी का मुख पश्चिम की ओर है तो बताइए किसका मुख दक्षिण की ओर होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को आपको क्या है समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे किस प्रकार से। आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए, यानी उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे, पूर्व इस साइड और पश्चिम आपका इस साइड। तो यहाँ पे बोला है यानी कि कोई भी इस प्रकार से बैठे हुए, किस प्रकार से बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बनाने की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिशा के अनुसार बैठे हैं। तो इसने बोला पी और क्यू आपस में क्या है दोस्तों, जोड़ीदार है। यानी जोड़ीदार का मतलब क्या है दोस्तों, आपस में या तो आगे पीछे बैठे हुए हैं। यानी कि आपको यहाँ पे देख सकते मान के चलें एस का मुख कहाँ है, यहाँ से उत्तर की ओर है। तो एस आपका यहाँ पे एस का मुख कहाँ पे दोस्तों, उत्तर की ओर है। तो उत्तर हमने ये लिख दिया। अब बोला है यानी कि यदि पी का मुख पश्चिम की ओर है, क्या है दोस्तों, पश्चिम आपका इधर है, तो पी का मुख क्या है, इधर होगा। यानी कि पी आपका इधर होगा, मुख किधर है, इधर है। तो इसने बोला ऊपर ही बोला हुआ है कि पी और क्यू क्या है दोस्तों, जोड़ीदार है, यानी पार्टनर। क्यू आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आपका क्या बचा, तो आपका क्या है, यानी कि कितने मित्र थे, यानी पी क्यू आर एस थे। तो इसमें दोस्तों आर बचा, तो आर हम यहाँ पे लिख लेंगे। आर का एस का पार्टनर हो जाएगा आपका आर। तो यहाँ पे बताना क्या है, तो बताइए किसका मुख दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण की ओर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आर का मुख हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, आर का मुख हो जाएगा। तो नीचे की साइड आपका क्या होता है, दक्षिण होता है। तो इसी प्रकार से सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बताइए बी का संबंध सी से, यानी कि बी का सी से क्या संबंध है, वो आपको बताना है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, यानी किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको अटेंड करना है वो देखिए। जैसे अगर क्वेश्चन को अपने ऊपर रेट करके अच्छे से दूसरे क्वेश्चन को आप पढ़ते चलोगे, तो एक ही बारी में उसका आंसर आपको यहाँ पे एक्यूरेट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से है, यानी ए बी का भाई है। ठीक है दोस्तों, ये ए और बी क्या है दोस्तों, भाई हैं, यानी कि आपका पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ये दोनों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बोला सी और डी क्या है दोस्तों, बहन है, यानी सी है और डी है, वो क्या है दोस्तों, बहन है। तो बहन आपको माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब बोला है ए का पुत्र डी का भाई है, यानी कि ए का जो पुत्र है, यानी कि ए का पुत्र कोई भी है, ये मान के चलो हमने ओ है, ए का पुत्र क्या है दोस्तों, ओ है। तो ये पॉजिटिव हो गया। और डी का क्या है दोस्तों, ये भाई है, यानी डी का ये भाई हो गया। तो यहाँ पे बोला है क्योंकि भाई हो गया ये दोस्तों, ये बहन बहन है, तो इसका ये भाई हो गया। तो बोला है यानी बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पे बी का सी से क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे भाई का लड़का यहाँ तक दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बहन भाई हो गए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और यानी कि जो एक के बच्चे हुए, तो दोस्तों उसके भाई के बच्चे कौन लगाएंगे वो आपको बताना है। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा। यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि ये आपका बी ए से बड़ा है या छोटा है। तो दोस्तों अगर छोटा हो तो यहाँ पे चाचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी होता तो यहाँ पे ताऊ भी या दादा भी हो सकता था, पर यहाँ पे और यहाँ पे क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ तक आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ एक कतार में खड़े हैं, बी एफ डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए एफ या डी बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा है नहीं है, बताइए कि एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में है। तो ये आपको बताना है। यानी ऐसे क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस विस्तार से आपको यहाँ पे पढ़ते चलना है, और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व होता चलेगा। तो यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे दोस्तों, यानी इस प्रकार से। ये हो गया कितने दोस्तों, ये 6 हैं। तो यानी 6 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 और आपका 6 हो गए। ये दोस्तों कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे बोला है किस प्रकार से वो देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि एक कतार में है। ठीक है दोस्तों, जो बी है एफ और डी के बीच में है। जो बी है दोस्तों एफ और डी के बीच में है, यानी कि हमने मान के चलो
एफ यहाँ पे लगाया और डी आपका यहाँ से स्टार्ट किया, तो जो कहाँ पे है यानी बी आपका यहाँ पे है। तो अब बोला है ई ए और सी के बीच में, ई है जो कि ए और सी के बीच में है दोस्तों। तो यानी ए मान के चलो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया यहाँ से, और बी आपका ए और सी के बीच में, और सी आपका यहाँ पर कर दिया। तो ई यहाँ पर क्या कहाँ पर आया दोस्तों, इस ई के ए और सी के बीच में। ठीक है, अब बोला है ए और जो ए है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, यानी कि जो ए है जो कि आपके एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा है वो आपके सही है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बोला सी और डी बगल में खड़ा नहीं है, ना ही आपके सी डी के बगल में खड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका कोई भी बगल में नहीं खड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से ये भी आपका सही है। आगे बताइए एफ निम्न में से कौन सा जोड़ा के बीच में है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे आपको फिर से आपको बताना कट गया, तो यानी कि 1 2 3 4 5 और आपका 6, तो यानी इस प्रकार से हो गया। ए आपका यहाँ पे था, ई आपका इस प्रकार से, और सी के ए और सी के बीच में था। और यहाँ पे दोस्तों जो उसने बोला है यानी बी और एफ, जो बी आपका ये हो गया, एफ है यहाँ पे, और डी आपका इस प्रकार से। अब इसने पूछा है एफ किन के बीच में है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से कलर चेंजिंग करके बताएं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो यानी कि सी और एफ की क्या है दोस्तों, बी आपके बीच में है, सी और एफ की, ये सी और एफ की। तो यानी ऑप्शन देखेंगे आपका कोई भी है नहीं है, यानी कि आपको इस प्रकार से जैसे कि आप क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए क्वेश्चन में पूछा क्या है पूछा नहीं है। यानी बी है जो एफ डी के बीच में, तो यानी हमने क्या कर दिया यहाँ पर उल्टा लिख दिया। तो यानी इस प्रकार से होगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। यानी पहली बार जो हमने समझाया हुआ था वो आपको सही समझ आया हुआ था, एफ यहाँ पर और बी आपका यहाँ पर। और ऑप्शन पूछा यानी एफ किन के बीच में, तो यानी सी और बी के बीच में, यानी सी और बी आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। थोड़ा ही लंबा हो गया, वो गलती से कट गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लेकिन डी से नाटा है, बताइए इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको क्या है अच्छे से समझना है किस पास है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ए है, और ये कितने दोस्तों 4 हैं, तो 4 हमने इस प्रकार से, ये ए और जो बी से लंबा है, यानी कि ए आपका यहाँ पे जो कि बी से क्या है दोस्तों लंबा है, बी हमने नीचे बना दिया, और सी से लंबा है, यानी बी है जो कि क्या है दोस्तों सी से लंबा है, सी से लंबा है, लेकिन डी से नाटा है, जो कि बी है डी से नाटा है। वो यानी कि इसमें बोला है जो बी है, बी से सी जो सी है लंबा है, ठीक है दोस्तों, और डी लेकिन डी से नाटा है, डी से नाटा है, कौन नाटा है, बी, यानी बी आपका नाटा है डी से। तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म होना चाहिए, यानी कहाँ पर होगा, यानी कि आपका यहाँ पे भी डी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बोला है यानी बी सी से लंबा है, यह सही है, और डी से, और यानी डी से नाटा नहीं है, डी से नाटा यानी कि छोटा नहीं है, इस प्रकार से हो सकता है, यानी बी से छोटा नहीं है, यानी बी से बड़ा ही होगा। तो बताइए सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी तो तुमको लग रहे होंगे कि यहाँ पे ये कुछ लंबे हो रहे हैं, पर नहीं है, पर जो इफेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छे से आप यहाँ पर वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल सकें और आपको कन्फर्म अपनी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए और भी आपकी मदद कर सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 और 17 मार्च के बीच में है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च से के पहले है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताइए कि अशोक की माँ का जन्मदिन कितने मार्च को होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है वो देखिए। जैसे कि आपको क्वेश्चन बताएं, यहाँ पे बोला 14 और 17, 14-17, ठीक है दोस्तों, 14-17 के बीच में, यानी कि 14-17 के बीच में। और उसने बोला है दोस्तों, उसकी बहन ने क्या बोला है 15 और 19 के बीच में, यानी 15 और 19 के बीच में, 15 और 19 के बीच में ये बोला है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से है वो देखेंगे, यानी 14 के बाद 15 और आपका 16, ठीक है दोस्तों, यानी 15 ये हो गया, 16, 17 और आपका 18 हो गया, इस प्रकार से।
अब यहाँ पे देखेंगे 19 का तो कोई काम ही नहीं है, ना ही आपका 17 का काम है और ना ही 15 का, यानी इसके इनके बीच में बोला है, और ना ही आपका 14 का। तो यहाँ पे देखें दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, कॉमन है दोस्तों 16। तो यही आपका राइट आंसर हो जाए, यानी कि उसका जो जन्मदिन बनेगा वो 16 को तारीख को बनता है। इस प्रकार से ये आप क्वेश्चन निकालने होते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, डी ऑफ फिफ्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे 5 कितने, यानी कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो, यानी कि 5 हो और ठीक पहले क्या हो दोस्तों 6 हो, और तथा ठीक बाद क्या हो दोस्तों 7 हो, यानी कि 657 किन किन कितने स्थानों पर है, यानी कितने हैं वो आपको बताना है। यानी 657 एक तो आपका यहाँ पर दिख रहा है, 657 एक तो यहाँ पर दिख रहा है, और भी है यहाँ पर आपको नहीं है, तो ये आपको यानी 2 जगह आपके 657 दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन साथ, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यदि यदि एफ का प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भागित, तो इस प्रकार का मान ज्ञात कीजिए, इसका क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों साथ ही साथ सॉल्व करेंगे, बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार इन्हें कंटिन्यू करते चलेंगे। यानी 5 प्लस का अर्थ है दोस्तों गुणा 4 किया, और माइनस का अर्थ है यहाँ पे प्लस 18, और गुणा का अर्थ है दोस्तों भागित, भागित यहाँ पे 3। तो ये इस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे करेंगे, यानी 6 आपका कट गया कितनी बार 6 बार, और यहाँ पे क्या करेंगे बोर्ड मार्क्स के अनुसार ये इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेंड करते चले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 5 चौक 20 हो गया, और 20 में दोस्तों 6 को प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपने पीछे प्रैक्टिस सेट में किए थे वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। तो यहाँ पे देखेंगे अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, तो किस प्रकार से वो करेंगे वो देखें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता चुके थे, जैसे एक तो मेथड के अनुसार, यानी कि क्वेश्चंस में ही आगे पीछे उन्हें देखकर उन्हें फिल कर सकते हो, या तो इन्हें सभी को गिनकर इन्हें छोटे छोटे भाग में डिवाइड करने के बाद इन्हें फिल कर सकते हो। तो यानी किस प्रकार से वो देखें, जैसे यहाँ पे देखेंगे ABCA, यानी कि मान के चलो हमने ये मेथड किया है ABCA, तो यहाँ पे भी आगे को देखेंगे, यानी ABCA हमने यहाँ पे किया ABC, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ABCA आपका यहाँ पर नहीं हो रहा, यानी 2 आपका यहाँ पर बना। ठीक है दोस्तों 2 बना, तो आगे का क्या आएगा वो देखें, यानी कि हमने ये किया, और यहाँ पर मान के चलो B किया, B हमने फिल किया है, यानी ABBC, और यहाँ पे किया ABB, क्या है दोस्तों यहाँ पे हो गया ABBCA, यानी कि आपका एक बी बढ़ गया, तो यहाँ पे देखेंगे ABBCA, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका ए बन गया। तो जो जो हमने फिल किया वो यहाँ पे आप लिख देंगे, यानी कि जो जो क्या फिल किया, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सी आएगा, यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे, यहाँ पे यानी कि सी से पहले क्या है दोस्तों सी है, यानी 2 बार सी एक एक क्रम बढ़ जाएगा इसी प्रकार से, जो हमें यहाँ पे पीछे बढ़ा हुआ है, यानी कि ABAC ये फिल किया। तो ये ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है AB AC आपका बी ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा वो आपको बताना है। जैसे हमने आपको बताया था, जब 2 पासों में बताया था किस प्रकार से आपको निकालते हैं, जब आपके पास 3 मेथड पासे आ जाएँ तो आप कैसे निकालेंगे वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पे देखें, जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन है, यानी 1 और 3 आपका कॉमन है, तो 5 का विपरीत तो क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ये भी मेथड आपको मैंने बताया हुआ था, ये हमसे पूछा किसका 3 का पूछा है, तो यहाँ पे आपको इसे नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कर लेंगे इन दोनों को। इसमें दोस्तों 3 और 3 कॉमन है, हमने 3 और 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालने के लिए क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या दोस्तों क्लॉकवाइज चलेंगे, पहले सेकंड पासे में क्या है दोस्तों 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, और यहाँ पे देखेंगे 3 के बाद 2 और 4, यानी 2 के बाद 4, तो यानी 5 का विपरीत 2 और आपका 1 का विपरीत 4, और 3 का विपरीत क्या हुआ इस ये आपको बताना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, पासे पर आपको 1 से 6 तक अंक लिखे हुए हैं, कितने होते हैं 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं, यानी कि आपका कितना 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसमें 3 पूछा हुआ है, तो यानी 3 का विपरीत कौन सा रहेगा, यानी 6 रह गया, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
आने वाली संख्या को चुनिए। तो वो आपको बताना है किस प्रकार से आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे कहते हैं 3 का मल्टीप्लाई 6 से आपका कितना हो गया, 18 हो गया और 18 हो गया और 18 होने के बाद यानी कि 18 का गुणा करते हैं आपस में 5 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से इसी लॉजिक को लगाकर यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से, यानी 5 चौके 20 आपका 2 से आपस 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद और 5 का क्या करेंगे, यानी कि क्या करना है और 20 हो गया, 20 का क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यानी 20 दिया 60, तब 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन के साथ थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये सिंपल क्वेश्चन से मेरे वाला। इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क है, ये आज का होमवर्क है, इसका कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। नहीं आता तो आप कमेंट में और नो लिख के भेजिए, यस लिख के भेजिए। अगर आता तो जो भी आंसर है वो भी लिख के दीजिए। अगर आपको क्लास चाहिए इसकी और इसका क्वेश्चन आपको विस्तार से समझना है तो यहाँ पे यस करके कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही दे दूंगा। तो आई होप, आशा करता हूँ जो कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।